हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम एक और विशेष स्पेशल एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन सेट नंबर 24 है और इसमें हम सीखेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और इसके बारे में हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके जरूर नोटिफिकेशन ऑल पे रखें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो क्यूज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक रूल्स है वो मैं बताना चाहूंगा। तो रूल सिंपल सा है। रूल ये है कि क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना होगा। और जैसे अपने राइट आंसर चूज कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा, देन आप अपने जो राइट आंसर चूज किया उसे मैच कराना। अगर आपका नंबर सही होता है तो आप अपने आप को एक नंबर काउंट करेंगे, अदरवाइज 0। ओके, तो इस सिलसिला को करते हुए हम पूरे एंड करेंगे इस क्यूज को और उसमें हम देखेंगे कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है और जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया है उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, तो बिना देरी किए चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है और बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है द डिवाइस विच अलाउ यू टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब वो कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, तो आपके जो ऑप्शंस है मैं वो ऑप्शन देना चाहूंगा। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड एंड तीसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है स्कैनर। अब इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर ढूंढना है जिसकी मदद से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, एज इमेज फाइल वो बना देता है। माउस से हम पॉइंटिंग करने का काम करते हैं, बट कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करने का काम करते हैं, जिससे कि हम फ्रिक्वेंटली कुछ भी डेटा लिख के हम कंप्यूटर को कमांड पहुंचा सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बायोस। बायोस का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको बताना है। वैसे मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और इसका मेन रोल क्या है, एक्चुअली इसका कंप्यूटर में यूज क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को लोड करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड है इनिशियलाइजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर, इन तमाम जो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है इसको क्या कनेक्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है इनिशियलाइज द माइक्रो प्रोसेसर, जो सीपीयू प्रोसेसर है उसको इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट ऑप्शन है रनिंग एप्लीकेशन MIDI मीन्स, मतलब कि जितने भी ऐप हैं उन सारे ऐप को चलाने में ये हेल्प करता है। सो आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा इनिशियलाइज द माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज कि ये जो हमारा चिप होता है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ना पोस्ट होता है, पावर सप्लाई जो होता है ना वो टेस्टिंग होता है हमारे पूरे कंप्यूटर में। टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है कि बायोस से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बाकी सारे जो प्रोसेसर्स हैं और सारे डिवाइसेस हैं, मदरबोर्ड हो गए, जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको इनिशियलाइज किया जाता है, सारी चीज़ों को प्रॉपर पावर वगैरह दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बायोस होता है वही वर्क कर रहा होता है। तो मेन चीज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर को इनिशियलाइज करना, उसको स्टार्ट करने में ये हेल्प करता है हमारा माइक्रो बायोस। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट या प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता, वो रन ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये इसका जो राइट आंसर है हो चुका है। अब हम अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि बता रहा है द .dll एक्सटेंशन स्टैंड फॉर डायनेमिक डैश लाइब्रेरी फाइल। यानी कि DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक डैश लाइब्रेरी। अब ये जो बीच वाला L है, इस L का मतलब आपको बताना है। इस L का
मीनिंग क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेबल, दैट मीन्स डायनेमिक लेबल लाइब्रेरी, या फिर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, या फिर डायनेमिक लोअर लाइब्रेरी, या फिर डायनेमिक लाइसेंस लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको जो मिडिल वाला एल है उसका मीनिंग बताना है, वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे कौन सा सेट कर रहा है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर। डायनेमिक लोअर लाइब्रेरी फाइल होता है जो कि DLL फाइल होता है, जो कि आप इंस्टॉलेशन टाइम में ये सारे फाइल्स इंस्टॉल होते हैं और एग्जीक्यूट करने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन फाइल जो होता है उसका फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .exe, बट जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इससे बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल जो होते हैं वो साथ के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो DLL फाइल के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो IP एड्रेस से रिलेटेड है। इवन मैंने पिछले क्लास में IP एड्रेस से रिलेटेड 2 टॉपिक मैंने बनाया हुआ था, उसका मैंने वीडियो लेक्चर कंप्लीट दिया हुआ है। अगर आप इंटरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, इनका पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, और ये कितने क्लास के होते हैं, इसके कितने वर्जन होते हैं, हर क्लास की रेंज क्या है, उसमें कितना होस्ट और कितना हम नेटवर्क आईडी जोड़ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, होस्ट बना सकते हैं, इन तमाम सारी बातों को हमने डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। इवन टेबुलर फॉर्म से हर एक कैलकुलेशन करके हमने दिया हुआ है। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं ऊपर यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन जो है वो है नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल विद द एड्रेस 192.168.1.4/32। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक IP एड्रेस है और इसमें आपको बताना है कि इसमें कितना हम होस्ट जोड़ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 332, एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो है 4, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर है वो अब आपको बताना है, तो टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो 32 है स्लैश के बाद वो नेटवर्क आईडी को इंडिकेट कर रहा है। 32 आप आईडी नेटवर्क बना सकते हैं, इतना बिट का हम नेटवर्क आईडी बना सकते हैं। एक्चुअली ये जो IP एड्रेस है ये क्लासलेस IP एड्रेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट की कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा। वैसे पूरा का पूरा ये जो हमारा IP एड्रेस है वो क्लास C का है, तो हम उसके हिसाब से हम होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये बता रहा है Where does the motherboard store the keyboard controller support program? यानी कि मदरबोर्ड में वह कौन सा पार्ट है जहां पे कीबोर्ड को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम यानी कि उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो सारे इंस्टॉल होते हैं। इवन हर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, इसको हमें चलाना है तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए होता है, तो वो सारे प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है मदरबोर्ड में, ये आपको बताना है। अब चूंकि स्टोर करना है तो जाहिर सी बात है स्टोरेज डिवाइस कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो मैं ऑप्शन दिखाता हूँ क्या है। तो पहला ऑप्शन है DRAM। DRAM मतलब डायनेमिक रैम। नेक्स्ट जो है हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क है ना। नेक्स्ट जो है रैम, क्या हम रैम में सब स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। अब इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर ढूंढना है कि हमारा जो कीबोर्ड माउस होते हैं, इनका जो ड्राइवर्स होता है, बेसिक जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं मदरबोर्ड में। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताऊं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है रोम, यानी कि हम रोम में सारा डेटा स्टोर करते हैं। रैम तो हम वैसे भी हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो रेजिस्टर का बना होता है और उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा उसका डाटा सारा इरेज हो जाता है। ओके, तो हम सारा चीज मदरबोर्ड में कहाँ स्टोर कर रहे होते हैं, तो रोम में स्टोर कर रहे होते हैं, और रोम जो होता है मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है, वो अलग से लगाया जाता है, तो उसमें उसका कोई रोल ही नहीं बनता है ना। तो ये सारा चीज हमारा कहाँ स्टोर हो रहा होता है, तो रोम मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर जो है ये फिर से एक बायोस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता रहा है बायोस इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन से हमारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बहुत ही इजीली हम लोग कवर कर सकते हैं और फटाफट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया, अब हम ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बायोस हमारा हार्डवेयर है।
यस या नो, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख गए और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब फटाफट इसका आंसर चूज कर लीजिए। सो गाइस, तो आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मैं बता दूं, यह जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता है, बायोस को मैं बहुत ही थोड़ा बारीकी से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बायोस जो होता है वो फ्रेमवेयर होता है, मतलब कि एक ऐसा चिप होता है जिस चिप में बायोस इंस्टॉल किया जाता है, और वो जो चिप होता है वो स्पेशल चिप होता है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं बायोस एक हार्डवेयर है, एक ऐसा चिप है जिसमें सारा बायोस जितने हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो कहीं ना कहीं वो इस चिप में इंस्टॉल किया गया है, वो एक बिल्ड कर दिया गया, और वो उस पूरी चिप को हम बायोस कह सकते हैं। सो बेसिकली बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है, बट वो एक सिंगल चिप में स्टोर होता है, एक फ्रेमवेयर होता है जहाँ पे सारे बायोस को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, और उस पूरे चिप को हम क्या कह सकते हैं, बायोस कहते हैं, और वो बायोस हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ड होता है, ठीक है, उसमें सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे कि बायोस क्या है। तो बायोस एक चिप है जिसमें सारे बायोस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बस आप बेसिकली अगर ध्यान से समझें तो सारा सॉफ्टवेयर एक सिंगल चिप में स्टोर कर दिया गया है, और वो एक चिप सिंपल पूरा पूरा बायोस है। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, बायोस एक हार्डवेयर है। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिफ्रैग यूटिलिटी इज नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे बता रहा है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ऊपर फिर से एक लिंक दे देता हूँ, वहां से आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के डिटेल जानकारी ले सकते हैं। डिफ्रैगमेंटर के बारे में पूछ रहा है कि क्या यह नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है ट्रू। यह नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें डिफ्रैगमेंटर का काम क्या होता है, हमारे जो डेटा होते हैं उस डेटा को तमीज से सजा देना, जो जहाँ की जैसे ऑर्गेनाइज कर देना। हम यूँ कहें कि हमारे जो डेटा हार्ड डिस्क में बिखरे पड़े होते हैं उसको एक ऑप्टिमाइज कर देना, उनको बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज कर देना, ये काम होता है डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर का। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझते हैं। ये एक नेटवर्क से क्वेश्चन है। यह कह रहा है राउटर इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर दैट इज प्रोग्राम्ड टू इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होते हैं, जो कि दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने में क्या हमारा राउटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें हमारे दो अलग अलग नेटवर्क है। क्या हम दोनों नेटवर्क को एज अ राउटर से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, और मैं बता दूं यह जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। एक्चुअली राउटर का वर्क ही होता है कनेक्ट करना, वो दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। एक्चुअली इसका मेन वर्क होता है राउटिंग करना। दैट मीन्स कि कोई पैकेट है एक नेटवर्क से चला है, उसको दूसरे नेटवर्क तक पहुंचना है, तो वो कहीं ना कहीं राउटर के मदद से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तीसरे नेटवर्क में, चौथे नेटवर्क में, ऐसे वो ट्रैवल करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो मेन दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उन दोनों को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कराने में, उन पैकेट्स को एक दिशा रूट दिखाने में ये राउटर का हेल्प होता है। सो ऑब्वियसली ये अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, तभी जाके हमारा पैकेट जो होता है नेटवर्क में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर सकता है। सो इसका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, तो चलते हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो बता रहा है वो है टू कनेक्ट टू कंप्यूटर डायरेक्टली और स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज्ड। मतलब स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज करके हम दो कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो अब आपको बताना होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। देखिए, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हम 3 टाइप के केबल यूज करते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल, और एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इस हिसाब से हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की बारी है। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो टोपोलॉजी से रिलेटेड है, और इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है। आप टोपोलॉजी टॉपिक पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। इवन मैंने
जो केबल वाली कॉन्सेप्ट की बात की है, इसके ऊपर भी मैंने नेटवर्क वाले वीडियो लेक्चर में किसी न किसी में होगा। आप पूरे प्लेलिस्ट को आप एक बार देख सकते हैं। पूरे नेटवर्क को बहुत ही इजी वे में आसानी से समझ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बिना देरी हुए आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, नेटवर्क नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको देखें। मैंने बहुत ही डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा है विद डायग्राम वगैरह। मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश किया हुआ है, आप एक बार जरूर विजिट करें। ओके, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को समझता हूं और इसका आंसर देखा जाएगा क्या होगा। मेश टोपोलॉजी आर द लेस्ट एक्सपेंसिव एंड आर इजियर टू मेंटेन। यानी कि मेश टोपोलॉजी जो होता है वो सबसे सस्ता एंड इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, और मैं बताऊं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा फॉल्स। बिकॉज कि यह जो हमारा मेश टोपोलॉजी होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसको मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला इसका कनेक्शन होता है, क्योंकि हर एक नोड से कनेक्टेड होता है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें केबल लेंथ जो होता है ना, केबल की जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो मैंने इसके ऊपर जो सेपरेट वीडियो लेक्चर टोपोलॉजी वाला बना रखा है, उसमें मैंने मेश टोपोलॉजी के ऊपर कवर भी किया है। उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको भी बताया कि कैसे हम केबल काउंट कर सकते हैं। तमाम सारी चीज़ें हमने कवर कर रखा है, आप एक बार विजिट जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में समझ भी लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, और इसका जो राइट आंसर है वो भी हमने देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सही आंसर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने जितने भी नंबर ऑब्टेन किए हैं वो कमेंट में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। नंबर कम या ज्यादा उससे टेंशन लेने की बात नहीं, हम सभी सीख रहे हैं और सीखने टाइम में कभी नंबर कम ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए बेझिझक अपना जो भी टेंशन है बिना टेंशन लिए हुए आप नंबर डाल सकते हैं कि आपने कितना ऑब्टेन किया, ताकि मैं अगले सेशन को मैं और बेहतर तरीके से ले सकूं, मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। बस इस मोटिव से मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूं, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर मिला है इस 10 क्वेश्चन में, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट करेंगे, और अभी तक नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए। ओके, और ये जो हमारा सेशन रहा, ये अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो बिल्कुल आप इसे लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनका भी नॉलेज एनहांस करा सकते हैं, ताकि वो भी अपने लाइफ करियर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और लाइफ को अपना एंजॉय कर सके, सेट कर सके। तो गाइस, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।